तो उनकी फीलिंग्स को क्या करता है, समझता है। ये वो चरवाहे हैं, बड़े खास है भाई, जो प्रभु की भेड़ों की क्या करते हैं, चरवाही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चरवाहा कौन है, प्रभु। दाऊद भी कहता है कि यहोवा मेरा, दाऊद का भी वो चरवाहा है। हालेलुया। नंबर 2 कि ये ग्रहण जोग चरवाहे थे, ये बहाना मारने वाले, इधर उधर की बात ना डालना। हालांकि इनकी चरवाहे थे, ग्रहण करने वाले चरवाहे। और तीसरी पढ़ो, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, तब एकाएक। अच्छा, यीशु मसीह, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कपड़ा यीशु मसीह को लपेट, वो चरनी जो होती थी ना, वो एक बड़ा पत्थर होता। सुनिए ध्यान से, मैं बड़ी डीपली इसकी स्टडी कर रहा था। एक बड़े पत्थर को खोद के, लकड़ की नहीं होती थी जैसे हम तबेलों में देखते हैं लकड़ जैसी, ना, एक ही पीस होता था पत्थर का बड़ा, और उसे अंदर से पूरी तरह खाली करके उस बड़े पत्थर के अंदर एक्चुअली क्या रखा जाता था, भेड़ के एक बच्चे को उस चरनी के अंदर क्या किया जाता था, पत्थर के अंदर, पत्थर की चरनी होती थी। और उस मेमने को, सुनो, उस मेमने की टांगों को, उस मेमने के अंगों को, जो छोटा बच्चा पैदा होता था, जो बिल्कुल जस्ट कुछ घंटों का या एक दिन का, उसे कपड़े से, पट्टियां होती थी वाइट कपड़े की, लेलन की पट्टियां, वो पट्टियां मेमने की टांगों पर, गर्दन पर, अंगों के ऊपर क्या कर दी जाती थी, लपेटी, रैप की जाती थी, कि ताजो बलि देने वाला मेमने के अंग पैर कहीं से भी टेढ़े मेढ़े, उन पट्टियों से यीशु मसीह को लपेटा गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह असल कुर्बान होने वाला क्या था, मेमना था। असली मेमना तो यीशु मसीह था। तो वो मेमने भी उसी तरह तैयार किए जाते थे जैसे यीशु मसीह को तैयार किया। पढ़ो सर, आगे पढ़ो। तब एकाएक खुशी की खबर सुनाई, तो उसके साथ लाखों की गिनती में स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर गीत गाने क्या कर दिए। प्लीज आगे आ जाओ सर, जहां भी जगह सेटिंग कर इधर आगे आ जाओ। हालेलुया। इधर है जगह, कुछ इधर बैठ जाए प्लीज, इधर बैठ जाए। चरवाहे ऐसे चरवाहे थे कि जो यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम लेकर जाते। पढ़ो सारे के पढ़ते जाओ। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए। आप सुनो ध्यान से, मैं खास बात बताने लगा। जब स्वर्गदूत अपना संदेश देकर स्वर्ग को वापस चले गए, आगे बढ़ो। तो गिडरियों ने आपस में कहा, गडरियों ने, चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर, आओ हम कहाँ जाए, बोलो कहाँ जाए, बैतलहम, बैतलहम हिब्रू वर्ड है बैतलहम। बैत मैंने होता है घर और लेखेम होती है रोटी। तो बैतलहम का क्या मतलब है, द हाउस ऑफ ब्रेड। हालेलुया। याद रखो, इब्रानी भाषा में बैतलहम 2 शब्द है, बैत और लेखेम। बैत का मतलब घर और लेखेम होती है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जीवन की रोटी, इसीलिए यीशु मसीह उस जगह पर पैदा हुआ जैसे बैतलहम। पढ़ो। तो उन्होंने कहा आओ हम बैतलहम को जाएं, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है, जो बात वापरी है, जो घटना घटी है, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, जो बात प्रभु ने हमें बताई है, देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात, तो देखिए इन चरवाहों की खास बात क्या
shared with other good news. जो पैगाम इन्हें मिला, जो संदेश इन्हें स्वर्ग से मिला, जो खुशखबरी की बात इन्हें मिली कि जाओ आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, तो इन्होंने अंदर नहीं छिपाई, इन्होंने कहा आओ हम कहाँ चले। हालांकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये कहें कि हमारी तो बात कोई मानेगा ही नहीं, कोई कहेगा नहीं नहीं तुम तो अनपढ़ गरीब लोग हो, तुम्हारी बात में इतना वजन। हो सकता है ये खुद ही सोचते कि हम इतना ज्यादा उस बालक के विषय में हमें कोई ज्यादा नॉलेज है, अभी जो दर्शन करके आए हैं तो क्या नॉलेज होगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को जे अपने मन में सोचकर हो सकता है कि यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम ये रोक देते, लेकिन ये ऐसे खास चरवाहे हैं जिन्होंने खुशी की खबर, जिन्होंने छुटकारे का पैगाम अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बैतलहम में जाके खुशखबरी का प्रचार करना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये रोशनी फैलाने वाले चरवाहे हैं। हालेलुया। और मत्ती 28 और मरकुस 16 में जो सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह की क्या आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार पूरी। तो ये प्रचार फैलाने वाले चरवाहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये चरवाहे यीशु के पैगाम को बैतलहम आधी रात का टाइम में, हो सकता है कि लोगों से डरते क्यों भाई, अगर किसी का दरवाजा खटखटाएंगे तो हो सकता है तो कैसे बोले, लेकिन इन्होंने सुसमाचार का प्रचार रोका नहीं, आधी रात को भी प्रचार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये बड़े खास हैं, दे आर वेरी स्पेशल शेफर्ड। जिन चरवाहे ऐसे चरवाहे नहीं है कि नहीं अब तो आधी रात है, अब तो ऐसा है कि हम क्या बताएंगे लोगों को, ना। अच्छा एक बात और है, यीशु मसीह अगर किसी और जगह पैदा हो जाता ना, सुनो ध्यान से, अगर यीशु मसीह किसी घर में शराब में जाके, हालेलुया, पैगाम फैलाने वाले चरवाहे हैं, पैगाम दबाने वाले। अच्छा पास्टर वही है जो पैगाम को दूर दूर तक क्या करे, फैलाए। तो इसलिए स्वर्गदूत इनके पास आया। नंबर 1 मैंने बताया कि ये वो चरवाहे थे जो हैकल, जो जमीन, जो चारगाहें, जो हरे हरे घास के मैदान होते थे, केवल वहां 1 साल के मेमने वहां चराए जाते थे। बड़ी भेड़ें, एक तो वो भेड़ें जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे को जन्म देने वाली भेड़ें हैं वो, और 1 साल के निर्दोष बच रहे स्पॉटलेस लैम्ब जो मेमने होते थे, वो हैकल के आसपास जो जमीन होती थी वहां उनकी क्या की जाती थी, चारगाही की जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बड़े अद्भुत है चरवाहे, जे प्रभु के पैगाम को रिसीव कर आखिरी सांस तक, till the last breath I will proclaim your good news। मैं केवल और केवल तेरी खुशखबरी का गीत सुनाऊंगा। जो मैंने लिखा हुआ है, चाहे मुझे यूएस जाने का मौका मिले, कनाडा जाने का मौका, दुबई, कहीं भी मौका, यूपी में जाने का, बिहार में, कहीं भी जाने का मौका मिले, मैंने ये परमेश्वर के साथ वाचा रिटन में लिखी हुई है कि आखिरी दम तक मैं केवल और केवल तेरी खिदमत ही करूंगा। ऐसे चरवाहे चाहिए। हालेलुया। मैंने बताया चरवाहे का मतलब होता है पास्टर। पास्टर शब्द मैं रिपीट करना चाहता हूँ सारा अहम के लिए। पास्टर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। पास्टर का मतलब होता है जहां से पास्टर होती चारगाह, हरे हरे घास की। तो चरवाहे का काम होता है अपनी भेड़ों को ताजा और हरा हरा क्या खिलाना, खुराक देनी, डाइट देनी। बोलो हालेलुया। सच्चे चरवाहे काम है। अब ये क्या करते हैं, जब स्वर्गदूत चले, दूतों ने अपना काम कर दिया, अब इनकी बारी है। अब डोर टू डोर जाके इवेंजलिज्म करते हैं, डोर टू डोर जाके परमेश्वर का कलाम सिखाते हैं,
बताते हैं कि उठो आज बैतलहम का जो एरिया है, बैतलहम की, अब देखिए आधी रात को ये खबर आई है तो लगभग लोगों ने अपने दिए अपने चिराग क्या कर रखे हैं। आधी रात को तो लाइटें घर की बंद है ना, समझिए सर। आधी रात को तो मोस्टली जो बड़ी लाइटें हैं वो क्या हो जाती हैं। तो यरूशलेम बैतलहम में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ठंड थी, आधी रात थी और मोस्टली लोगों ने अपने चिराग और दिए क्या कर दिए थे, गुल कर दिए, बंद कर दिए। लेकिन एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसा अलौकिक अद्भुत नूर बैतलहम में चमकता है जिससे केवल लोगों के खाली नहीं, बैतलहम की पहाड़ियां ही नहीं, लोगों के मन भी चकाचक क्या हो गए, रोशन हो गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वही रोशनी आपके जीवन में चमकती है, लेकिन आप उस रोशनी को आगे नहीं लेके जाते। यीशु से एक जगह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति क्या हूं, एक जगह कहते हैं तुम जगत की, तो काम क्या हो गया, बराबर का मसला हो गया। यीशु जी की ज्योति आते ते फिर सानू भी ओदी वो जोत जड़ी आ और रोशनी जड़ी आ वो दूसरे तक वो करंट, कलाम का करंट, कलाम का जो रोशनी है इसे दूसरों तक क्या करना है, पर हम पहचान नहीं रहे। ग्रिड होती है ना, ग्रिड बिजली डिपार्टमेंट की ग्रिड होती है, तो ग्रिड में बड़ी पावर, बड़ी बत्ती बहुत तैयार होती है, वहां बत्ती लाइट जो तैयार होके फिर उसे वायर के साथ, तारों के साथ लोगों के घरों में क्या किया जाता है, 11 kV है, जैसे बड़ी तारे हैं तो घर के अंदर सप्लाई जाती है लाइट की। सुनो ध्यान से, करंट कहाँ, वायर के साथ गवर्नमेंट करंट को घरों में क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। अब मान लो आपके घर में करंट आ रहा है उस बोर्ड के अंदर और मैंने ट्यूबलाइट नहीं लगा रखी, मैंने बल्ब भी नहीं लगाया हुआ, करंट आ रहा है पूरा, ग्रिड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से पूरी पावर है, पूरा करंट है, पूरा झटका जबरदस्त है, लेकिन मैंने आगे बल्ब भी नहीं लगा रखा, तो रोशनी पैदा होगी। यही कारण है, यही सबसे बड़ा मसला आपके जीवन में, आप बल्ब नहीं जगाते, करंट पूरा प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ, आप जानते हो, आप मानते भी हो, प्रेम करते हो प्रभु से, लेकिन जिस रीति से ज्योति जगनी चाहिए उस रीति से आप जीवन की ज्योति को जगा। ये चरवाहे रोशनी पैदा करते हैं, बोलो हालेलुया। आधी रात को ठंड में भी खुशी का पैगाम बैतलहम के नगरों में, गलियों में क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। की कह रहे हैं, दाऊद के नगर विच पैदा हो गया मरियम दा राज दुलारा, दाऊद के नगर विच पैदा हो गया। तो ये चरवाहे इसलिए खास है। आइए थोड़ा सा पढ़ दो सर, मैं जल्दी समाप्त करांगा, खाना रेडी है। और सब सुनने वालों में उन बातों से और कटरिए जैसा उनसे कहा गया था जी, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हाँ, लौट गए, 20 तक हो गया। देखिए अब शायद इन्हें, बच्चे सुनिए ध्यान से, चल गया कि अब हमारी मेमनों को चराने की, बचाने की, दोष रहित पालने की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब शायद ये फील कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि अब हैकल में बलि चढ़ाने वाले मेमनों की जरूरत नहीं, अब सुबह और शाम कुर्बानी चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सिद्ध, संपूर्ण, सर्वांग, अलौकिक, महाप्रतापी, वज्र रहित, स्पॉटलेस मेमना स्वयं पृथ्वी पे क्या कर चुका था, आ चुका था। हालेलुया। शायद ये समझ गए थे कि अब हमें हैकल के आसपास चारगाहों में जाके मेमने चलाने की जरूरत है, क्योंकि यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए। बोलो हालेलुया। तो आइए उस सच्चे मेमने
बहुत गहरी बातें हैं, अभी मैं आधा घंटा और बोल सकता हूँ। ये शेफर्ड, ये चरवाहे, मैं हैरान हो गया परसों जब मैं 6 घंटे प्रभु की हुजूरी में बैठा रहा। कभी मैं धूप में बैठूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं, फिर धूप में बैठ, खाना मेरा मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे बाद मैंने खाना मंजी पे पड़ा रहा खाना। ये कह रही क्या कर रहे, मैं क्या भी कुछ, बेशक कपड़े इनके मैले को कह रहे हैं, इनके बदन से हो सकता है कि कुछ स्मेल आ रही हो, या हो सकता है कि पैसे में थोड़ी इनके पास कमती हो, लेकिन ये हैकल में जो लावी गोत्र सेवा करने वाला हारून का जो घराना है, ये उस घराने के चरवाहे हैं जो भेड़ों की क्या करते हैं, देख। तो पास्टर भी वही है जो अपनी भेड़ों की अच्छी तरह से क्या करे, उनका पोषण करे, नर्च करे अपनी भेड़ों को। तो शायद इन्हें पता लग चुका था, ये समझ चुके थे कि अब जगत का, इन चरवाहों से सीखे कि परमेश्वर के पैगाम को हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर के कलाम को ग्रहण करके केवल ग्रहण ही नहीं करना, फिर उसे दूसरों तक बांटना है, रोशनी बांटनी है, जैसे इन चरवाहों ने बांटी। आप जाएं और आज आनंद के साथ जाएं। आप कभी कभी अपनी ड्यूटी वाली जगह पर, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, दुकान में, रसोई में, रिश्तेदारी में, मायके में, ससुराल में, पड़ोसियों के पास जब चाय पीते हो तो आप इन चरवाहों की नकल करो कि धीरे से बता दिया करो कि मेरे भाई, मेरी बहन, आपको एक मैं छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए, जगत के पाप के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए। ये चरवाहों की ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि पैगाम को छुपाना नहीं है, पैगाम को दूसरों तक बांटना है। हालेलुया, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लास्ट भजन गाएंगे और इसके साथ आज का जो इबादत का हदिया, जो भेंट है, वो भी ले ली जाएगी। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खाना सबके लिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा।
बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया। प्रभु, जितने भी तेरे बच्चे बुजुर्ग नौजवान खुदावन प्यारे पिता तेरी हजूरी में आए हैं, तू एक एक जन को ब्लेस कर प्यारे पिता, हालेलुया। खुदा बाइस हो जाए प्यारे पिता। हालेलुया। जब आज का पवित्र संदेश खुदावंद आपके दास की माने सीखा गया कि अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है और किस रीति से वो चरवाही करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आप आए खुदावंद, तू हम सबको खुदावंद प्यारे प्रभु अच्छे चरवाहे की मानद बना प्यारे पिता, प्यारे प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरे सुसमाचार का प्रचार हम दुनिया के कोने कोने तक लेके जाने वाले हो सके प्यारे पिता। आज के गीत भजन, आज की प्रार्थनाओं के लिए तेरे शुक्रगुजार और खास तौर पे आज के प्यारे प्रभु परमेश्वर दोपहर के खाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस टीम ने खुदावंद खाने का इंतजाम किया उस टीम को ब्लेस करें, जिस नेक कमाई से हिस्सा आया खुदावंद कमाने वालों को बरकत दे प्यारे। अब खुदावंद प्यारे पिता हम सारी भेंटें सारे नजराने तेरे लहू में लेके आते हैं प्यारे प्रभु। जब सुसमाचार की मनाती के लिए ये हिस्सा बोया गया है खुदावंद प्यारे पिता, जिन जिन प्यारे प्रभु परमेश्वर पॉकेटों से ये हिस्सा आया है वो पॉकेटें सदा तेरी आशीषों से भरी और पूरी रहे प्यारे प्रभु परमेश्वर। खुदावंद इनके कारोबार को ब्लेस कर, कारोबार की हदों को बढ़ाए प्यारे पिताजी। तो दया और कृपा कर एक बार फिर से इस पूरी मंडली को तेरे लहू में छुपाते मदद और सहायता करें प्रभु। इस समय आए हम सब की विनती को सुने और ग्रहण करें, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पात्रों की रफाकत और शराकत इस मंडली पर, तमाम कलीसियों पर, प्रभु पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की। बच्चों को मैं बेनती करूंगा, ये कोई फूल तोड़ के ले आया, ये बहुत यहाँ सजती है, उसे वहां ही रहना चाहिए। तो प्लीज मेरी बेनती है, एक चर्च के अंदर प्रेयर हॉल के अंदर कोई थाली लेके नहीं आएगी, प्लीज बाहर आउटसाइड ही आपने स्टैंडिंग बाहर चले जाए। कोई भी अंदर ना रुके, खाना खाने के बाद जिसने भी फोटो करवानी है वो अंदर आ सकता है। खाना बाहर ही खाएं, खाना आपको बाहर ही खाना क्योंकि अंदर जो मैट वगैरह कड़ी कुड़ी डुलेगी या जो कुछ भी होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जो बेंच है साफ सुथरा है। आप सभी के लिए खाना तैयार है। गॉड ब्लेस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपको बहुत सारी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को, बुजुर्गों को तेरे वाचा के लहू के अंदर लेके आता हूँ प्रभु। तेरा कलाम कहता है कि विश्वास की प्रार्थना रोगी को, बीमार को चंगा करेगी, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो वो प्रार्थना के द्वारा पाप भी क्षमा हो जाएंगे। तेरे बच्चे तेरे चरणों में हैं, इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। बच्चे बहुत अच्छा आपने गाया, खुलकर गाया करो, ठीक है। बंद आवाज, भरपूर आवाज जाया कर। जी जी, कैसे आप ठीक हो? कैसे आपको बच्चे दे, प्रार्थना करें। बेटी का जन्मदिन है, लड़के का, चलो हैप्पी बर्थडे। प्रभु यीशु से सिस्टर को, के पति और बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना। तूने इनके लिए बड़े बड़े काम किए प्रभु, और जब आज इनके बेटे का बर्थडे है, बर्थडे को यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। लंबी उम्र, तंदुरुस्ती, स्वर्गीय ब्लेसिंग मांगता हूँ। और ये जो भेंट इन्होंने दी है, ये भी तेरे गले, तेरी सेवकाई के कंधे से कंधा मिलाते चलते हैं प्रभु। मैं तेरा दास यीशु के ब्लड से इन्हें वॉश करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। दोनों नौजवान यीशु। डॉक्टर साहब आपको ज़्यादा सेंटा की यूनिफॉर्म में आई है।
ब्लेसिंग प्रभु इन दोनों बच्चों को, जब ये प्रभु अपनी स्टडी करते हैं, फिजिकली प्रभु ग्रो करते हैं, ये परिवार तेरा प्रभु, ये कभी भी तेरे सेवकों को खुदावंद पीछे नहीं रखता। मैं ब्लेस करता हूँ सिस्टर जी को, अमन की प्रभु आपकी रोशनी हर तरह के बैठने की मुश्किल को यीशु के नाम के अंदर चंगाई की घोषणा करता हूँ। ये तेरी नज़दीकी में आ जाए, जे तेरे चरणों में आ जाए प्रभु, जे तेरी शरण में आ जाए जे परिवार का, जो भी इन्होंने अपना प्रभु कंट्रीब्यूशन खाने के लिए, क्रिसमस के लिए अपनी नेक कमाई से दिया है, 100 गुना प्रभु 1000 गुना इन्हें मल्टीप्लाई करे यीशु मसीह के वसीला से। थैंक यू फॉर क्रिसमस डे। प्लीज कम जी जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके मधुर और जिंदा नाम में सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं कैप्टन यूनस साल्वेशन आर्मी चर्च पिंजौर में से बोल रहा हूँ। तो ये जो क्रिसमस, ये जो बड़ा दिन है, ये बड़ा एक विशेष दिन है संसार के लोगों के लिए, क्योंकि आज के दिन संसार का मुक्ति, सबको जय मसीह की और सबको बड़े दिन क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मैरी क्रिसमस। तो आज ये एक बहुत विशेष दिन है, 25 दिसंबर का दिन। मैं कैप्टन यूनस मसीह साल्वेशन आर्मी चर्च पिंजौर, तो मैं अपनी ओर से, अपने चर्च की ओर से सब लोगों को इस बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्रिसमस एक बहुत विशेष दिन है संसार के लोगों के लिए, जब स्वर्ग का परमेश्वर मानव देही में देहधारी होकर यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गए, और वो केवल किसी एक समाज, किसी एक राष्ट्र, किसी एक जाति के लिए या किसी खास विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के ऊपर जो लोग पाप में दबे हुए हैं, जो लोग पाप की दलदल में धंसे हुए हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले पृथ्वी के ऊपर आए। तो ये जो क्रिसमस की ईव है, जो क्रिसमस का त्यौहार है, तो यीशु मसीह के जन्म दिवस के ऊपर हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको अपने चर्च की ओर से, साल्वेशन आर्मी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। आज के दिन दुखी, बीमार, लाचार सब आशीष पाएं और प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। पास्टर जी को संदेश देना चाहोगे क्रिसमस के विशेष रूप में? संदेश यही है कि जैसे प्रभु ने जगत से प्रेम किया, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है, तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम बांटें, और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि ताकि हर एक जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन, मोक्ष का जीवन पाए। तो आइए इस सीज़न के ऊपर मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें और दूसरों को अपने से बढ़कर आदर दें। पास्टर जी, क्यों क्रिसमस मनाया जाता है? सबसे क्रिसमस ये यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में लगभग ये 3rd सेंचुरी में, 3री सदी में जो क्रिसमस है, इसको जो डिज़ाइन किया गया, और आज ये पूरे विश्व में, पूरे संसार के अंदर यीशु मसीह मानव देही के रूप में देहधारी परमेश्वर बन के पृथ्वी पे आए, इसलिए क्रिसमस मनाया जाता है। तो पास्टर जी, मानना है कि बड़ा दिन माना जाता है कि उसके मतलब छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होता है? अगर सीजनली मौसम के हिसाब से देखें तो ये दिन बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा दिन होता है 25 दिसंबर। लेकिन इस दिन एक बड़ी हस्ती ने, एक बड़े महान प्रभु ने जन्म लिया, तो इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस टू ऑल।